हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका चैनल में। और यहाँ पर हम एनालिसिस करने वाले हैं निफ्टी का। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जहाँ पर हम चार्ट का एनालिसिस करेंगे, ऑप्शन चेन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और एक्सपायरी तक कहाँ हो सकती है उसका डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं दोस्तों। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर करना ना भूले दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आपको हर टाइम कुछ न कुछ वीडियो मिलते रहेंगे। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर कुछ टाइम पहले आपको इंडसइंड बैंक के, इन्फोसिस के यहाँ पे बना के दिया था, राइट। तो चलो समझते हैं कि आगे मूवमेंट क्या हो सकता है। देखिए, निफ्टी का ओके परफेक्ट। इस निफ्टी का यदि आप देखेंगे, आप यहाँ पे कल के दिन, परसों के दिन मैंने यहाँ पे ये देखिए निफ्टी का मैंने यहाँ पे वीडियो बनाया था एक दिन पहले, राइट। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि 24,900 का लेवल इंपॉर्टेंट है, और वो लेवल ब्रेक करता तो 750 के आसपास तक जाएगा। तो आप देखिए इसमें, ये देखिए 850 से 700 के बीच की रेंज का मैंने ये जो ड्राइंग लिखा हुआ है, ये पहले का ही ड्राइंग है दोस्तों, जो मैंने यहाँ पे वीडियो बना के आपको अपडेट किया था। अब देखिए, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसको समझिए आप। मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो सपोर्ट है इसका, राइट, जहाँ पे सपोर्ट बना हुआ था डेली चार्ट में और 50 डीए में भी आ रहा था, तो इसको कहीं ना कहीं 800 के लेवल, 750 से 800 के लेवल के ऊपर आज सस्टेन करना चाहिए, क्योंकि ग्लोबल मार्केट डाउन था। और बाद में पता चला कि क्रूड ऑयल भी काफी अच्छा ऊपर था सुबह। तो इस वजह से कंटिन्यूस दबाव बना रहा, और आज इन्फोसिस का जो रिजल्ट की वजह से इन्फोसिस डाउन था, राइट। आईटी स्टॉक, बैंकिंग स्टॉक डाउन हुए, तो उसकी वजह से यहाँ पे कंटिन्यूस इसमें डाउन सेट हुआ। लेकिन देखिए, ओपनिंग के बाद में इसने एक काम जो सबसे सही किया वो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट देखने वाली बात है कि इसने आज ये वाली जो गैप थी, इस गैप को फिल कर दिया। सबसे बड़ा और सबसे बेस्ट काम जो इसने किया है, ये काम इसने यहाँ पे कर दिया। क्योंकि इधर भी देखिए, जब ये गैप फिल करवाया था इसने यहाँ पे, इसके बाद ऊपर निकल गया था, राइट। यहाँ पे इसने गैप बना था, उस गैप का काम इसने कर दिया। अब देखिए, कहीं ना कहीं हम क्या चाहते थे कि ये इस लेवल के आसपास से आज सपोर्ट ले। गैप डाउन जरूर ओपन हुआ, लेकिन क्लोजिंग इसने अगेन उस सपोर्ट पे आके बंद किए, जो 750 से 800 के आसपास आ रहा है। 23,750 से 23,800 के बीच के सपोर्ट के आसपास की क्लोजिंग हुई है, जो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करती है कल के दिन, यानी कि मंडे के सेशन में ये इस लेवल को वापस से, जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन डला हुआ इस लेवल को होल्ड करता है, तो एक जबरदस्त मूवमेंट देखने को मिलेंगे दोस्तों। जो मूवमेंट पॉसिबल होगा कि पहला जो अपना टारगेट देखने को मिलेंगे वो 24,200, 250 से 300 के आसपास की रेंज। और ये रेंज में करती है तो फिर वापस से 24,500 की तरफ, क्योंकि एक्सपायरी पास में है। ठीक है, तो एक्सपायरी पास में हो सकता है एक दिन और ये यहाँ पे टाइम स्पेंड करे, कहाँ पे, इस बेस पे। लेकिन एक शॉर्ट रिकवरी आएगी, तो वो रिकवरी इसमें एकदम बहुत ही जोरदार, एकदम मजेदार का मूवमेंट करता हुआ दिखाएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वीकली चार्ट देखिए। वीकली चार्ट में देखिए कि समहाउ ये अगेन इसी सपोर्ट के अंदर आके क्लोजिंग दिया है। मतलब अभी भी पिछले जो 4-5 वीक की जो क्लोजिंग थी, उसी वीक के अंदर इसने क्लोजिंग दिया है, जो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि एकदम डरने वाली बात नहीं है अभी। अभी फिलहाल डर क्यों, इसका एक और मेन रीजन क्या है दोस्तों, कि क्रूड ऑयल लगभग 3-4% अभी तक गिर चुका है। 3% से ज्यादा लगभग क्रूड ऑयल गिर चुका है। इसकी वजह से ग्लोबल मार्केट भी अभी अपसाइड का मूवमेंट दिखाना चालू कर दिया है। और मंथली चार्ट में मैंने आपको बताया था कि इसको यदि मैं ट्रेंडिंग हटाता हूँ, तो मंथली चार्ट में देखिए, अनटिल एंड अनलेस ये 24,500 के ऊपर क्लोज ना दे दोस्तों, ये जो इसका नया जो लाइफ टाइम हाई बनने वाला है और अपने हाई को ब्रेक करने वाला, राइट। ये एक जो लेवल दिख रहा है इसको 26,300 का, ये लेवल मुझे लगता है कि अब ये छोड़ेगा। एक बार ये 24,500 के ऊपर ब्रेक कर दे, तो डेफिनेटली ये मतलब, क्योंकि अब बिल्कुल पक चुका है यहाँ पे। आप देख लो कितने महीने हुए, ये 1 महीना, 2, 3, 4, 5 महीने हो चुके हैं। और 5 महीने से 24,500 के ऊपर, मतलब ये जो 500 महीना था वो 24,600 के नीचे जैसे गया था, 500 नीचे, लगभग 4 से 5 महीने हो गए हैं। और ये 500 महीना चल रहा है इसका, राइट। तो ये महीना भी अब जुलाई भी अब इसका खत्म होने वाला, तो ये कहीं ना कहीं पक चुका है यहाँ पे बैठा बैठा। अब इसको निकलना ही है। तो अब हम यदि इसको एक सेंटिमेंटल के हिसाब से सोचेंगे, तो देखिए, जो ईरान और यूएस का वॉर चल रहा है वो उसको भी टाइम हो चुका है, तो कहीं ना कहीं वहां से भी गुड न्यूज आ सकती है। यूएस इंडिया का ट्रेड डील भी चल रहा है, राइट, उसकी भी न्यूज आने वाली है। तो यदि थोड़ा भी पॉजिटिव हुआ, तो यहाँ एक बार इस रेंज को निकलेगा, तो यहाँ पे एक जोरदार और मजेदार धमाका होने वाला है। और बहुत ही शानदार तरीके से मूवमेंट करता हुआ दिखेगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। जिस दिन इस मूवमेंट के नीचे ऊपर क्लोज किया इसने, जैसा कि मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया है, जैसे ही ऊपर क्लोज करेगा तो एक कॉन्फिडेंस आएगा बायर में। बायर एक्टिव होके इसमें देख रहे हो आप यहाँ पे, ये जो कैंडल दिख रही है, ये कैंडल इस तरह से बढ़ाता हुआ दिखेगा। हो सकता है उसका 1 महीने लगे, 2 महीने लगे, 15 दिन लगे। आप टाइम फ्रेम नहीं बांध सकते मार्केट के बारे में। 100% कोई नहीं बोल सकता कि आज ये इतना चला जाएगा, कल इतना चला जाएगा। अब बात करते हैं अपन इंट्राडे की। 4 घंटे के आवर कैंडल में आप देखेंगे यहाँ पे, तो इस पे आप देख सकते हैं इसकी क्लोजिंग रेजिस्टेंस के आसपास हुई है।
ठीक है। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये 850 के लेवल के दिन मंडे के दिन होल्ड करे, 850 को होल्ड करता है तो एकदम प्यारी वाली इसमें एकदम शानदार तरीके से इसमें वापस से एक अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिलेगा। और हो सकता है कि जो आज इसके लिए रेजिस्टेंस बना हुआ है, क्योंकि इतने दिनों का ये जो सपोर्ट था वो आज इसके लिए रेजिस्टेंस बन गया, तो सब कुछ यदि वीकेंड में कोई बेड न्यूज नहीं आता है तो सम हाउ ये इस लेवल को होल्ड करके ऊपर जाने की कोशिश करेगा। लेकिन आप ये बात मान के चलो कि 750 से 800 के बीच की जो रेंज है वो अब बन चुका है एक रेजिस्टेंस आज की क्लोजिंग के हिसाब से। और वो यदि रेंज तोड़ता है तो डाउन साइड में आप देख सकते हो कि आप है ना ये इधर इस लेवल को टच करने के लिए भी शर्माएगा नहीं। और एक सपोर्ट इसमें आ रहा है जो लगभग लगभग आ रहा है ये वाला। ठीक है ना। तो ये जो मैं हॉरिजॉन्टल लाइन डाल रहा हूँ ये पिछले हिस्ट्री के हिसाब से देखेंगे तो इस लेवल को ब्रेक यदि सस्टेन नहीं किया ऊपर की साइड तो ये बहुत ही डाउनफॉल की तरफ रेडी हो जाएगा। लेकिन एक्सपायरी तो हो सकता है, एक्सपायरी में आपको पता है ना कॉल राइटर जिसको मतलब एकदम शॉर्ट करके बैठते हैं और सडनली शॉर्ट को रिकवर करते हैं और एक बड़ा मूव देखने को मिलता है। तो इंट्राडे के लिए कहीं ना कहीं अपने को ये लेवल इंपॉर्टेंट देखिए। मैं यहाँ पे आवनी चार्ट देखता हूँ तो देखिए इस लेवल को इससे ब्रेक नहीं कर पाया, 800 के लेवल के ऊपर सस्टेन करेगा तो पॉसिबिलिटी होगी कि यार देख लो यार 800 के लेवल को टच करने के बाद में ऊपर जाना स्टार्ट हुआ था। 800 के लेवल को देखो, अभी यहाँ पे जो ओपनिंग हुई थी 800 के लेवल पे और वापस एकदम शानदार रिकवर हुआ था। इधर ही पास आके फिर भागा था, फिर यहाँ से फिर भागा था, यहाँ पे फिर सपोर्ट दिया था और आज ये गैप डाउन ओपन होके इसको अब ये रेजिस्टेंस बन गया। तो ये 800 का जो लेवल है 820 850 750 राइट, 23,750 से 800 820 840 मतलब ये 50 से 70 पॉइंट के बीच की जो रेंज, इस रेंज के ऊपर ये जैसे आप देखें यहाँ पे 4 घंटे यहाँ पे कंसिडर ये 1 घंटे का कैंडल ये बना और 3 घंटे 3 घंटे लग गए इसको ब्रेक करने के लिए, लेकिन मार्केट क्लोज हो गया लेकिन ये ब्रेक नहीं कर पाया। अभी इंपॉर्टेंट है कि इसकी ओपनिंग कहाँ होती है, ओपनिंग यदि इसके ऊपर होती है 850 870 या 900 की तरफ तो डेफिनेटली वो फिर ये वापस से सपोर्ट बन जाएगा और ये अपसाइड का मूवमेंट देखने के लिए हमको दिखाएगा, मतलब इसके लिए रेडी हो जाएगा। क्योंकि इंट्राडे सीधा सीधा इंडिकेट कर रहा है कि ये जो कंसोलिडेशन है ये कंसोलिडेशन इंडिकेट कर रहा है कि भाई अब मुझे इस तरह की कैंडल बनाना है, दो तीन तीन चार कैंडल बनाऊंगा लेकिन मैं इस तरह की कैंडल ही बनाऊंगा जो 24,000 को ब्रेक करूंगा और 24,000 से सीधा 24,200 100 की तरफ में बढ़ता हुआ देखूंगा, इस तरह की कैंडल बनाएगा। क्योंकि ये जो कंसोलिडेशन है इस कंसोलिडेशन के ऊपर यदि ओपनिंग होती है तो शानदार मूवमेंट अपसाइड को देखने को मिलेगा। थोड़ा सा ऑप्शन चेन को हम देखते हैं तो इसमें क्या दिखा रहा हो, देखिए ऑप्शन चेन में 24,000 का जो लेवल है इसको देखिए, बिल्कुल ऐसा 24,000 का लेवल ऐसा बैठे हुए कि इस 24,000 के ऊपर क्लोजिंग होने ही नहीं देंगे। 23,500 के लेवल पे पुट राइटर देख सकते हो ऐसे बैठे हुए कि हम 23,500 भी से भी नीचे नहीं जाने देंगे। और 23,700 800 राइट, इन लेवलों पे हर जगह अभी कॉल राइटर पुट राइटर अपना ताकत दिखाएंगे। और बायर और सेलर के बीच की जो फाइट होगी, ठीक है ना, उस फाइट में जो कॉल राइटर और पुट राइटर के बीच में जो फाइट होगी और जैसे वो फाइट खत्म होगी दोस्तों वन साइडेड मूवमेंट आप देखेंगे 24,200 को ब्रेक करते सही सीधा 24,500, मतलब देखिए सबसे बड़ा हर्डल 24,000 का है इसमें। ये हर्डल यदि ब्रेक कर देता है तो फिर नए जो हर्डल बनते जाएंगे वो 200 के लेवल के आसपास बनेगा और वो लेवल ब्रेक हुआ तो फिर सीधा ये 500 के लिए तैयार हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो एक्सपायरी है 23,500 इसके नियर बाय है राइट, तो इसके लिए अपने को बहुत ज्यादा ये नहीं सोचना पड़ता है कि 700 से 500 जाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, हो सकता है 200 पॉइंट गिव डाउन ही ऊपर हो जाए। लेकिन 24,000 के लेवल का रिजेक्शन या सिलेक्शन होता है, मतलब यहाँ पे मेक और डू और डाई वाला जो गेम होगा निफ्टी के लिए वो एकदम देखने लायक हो, क्योंकि इसके ऊपर जैसे निकलता है फिर आप देखिए कि एक एक कैंडल जो होगी 15 15 20 20 मिनट की कैंडल वो एकदम शानदार तरीके से मूवमेंट करते हुए दिखेगी। तो ये ऑप्शन जिनका डेटा भी कहीं ना कहीं बुलिश यहाँ पे, मतलब ऑप्शन जिनका डेटा भी सीधा इंडिकेट कर रहा है कि 23,500 के लेवल को तो इसको होल्ड करना चाहिए, इससे नीचे तो ये नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना, ये इंडिकेट कर रहा है। मतलब अभी 700 800 के पास है ना, 750 के आसपास क्लोजिंग दिखा रहा है। तो 750 के आसपास क्लोजिंग दिखा रहा है जो सेवन मैंने आपको बताया कि 23,750 से 800 840 इसके बीच की रेंज का जो सपोर्ट है वहां से इसको ऊपर जाना चाहिए। तो अभी ये लगभग लगभग ऐसा सपोर्ट लेवल के आसपास ही क्लोजिंग दी है। लेकिन ये 500 के लेवल को गलती से भी टच कर रहा है तो फिर यहाँ से बाउंस करेगा मंडे के दिन राइट। लेकिन इधर आने के चांसेस ही कम होंगे, हो सकता है क्रूड ऑयल में कंटिन्यूसली वीकेंड में कोई अच्छी न्यूज आ जाए, क्रूड ऑयल कंटिन्यूसली डाउनफॉल करे तो ये ऊपर की साइड के टारगेट दिखाए करेक्ट। तो अभी दोस्तों ये फिलहाल अपन आज के हिसाब से वीकेंड में कोई भी वेट न्यूज आता है कोई अच्छी न्यूज आता है तो मैं आपको अपडेट करूंगा। तब तो बने रहिए मेरे साथ दोस्तों, नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।